आज भारत इस खित्ते की नहीं बल्कि इस दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। मालदीव्स पूरी तरह से घुटनों पर झुक गया है। ये कह रहा है कि अब हम भारत के अंदर एक रोड शो करेंगे जिसमें हम ये यकीन दहानी कराएंगे कि इंडियंस मालदीव्स आना ना छोड़े, टूरिज्म को बहाल किया जाए, इंडियंस मालदीव्स के अंदर आए, विजिट करें। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग real estate market. In a bid to woo Indian tourists back to Maldives, a major tourism body from the country wants to hold road shows across key Indian cities. भारत में देखे उन्होंने एनर्जी पार्क बना दिया जो कि उससे पेरिस से भी बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा पार्क बना दिया मोदी जी ने। आरजू वो तो बनाएंगे क्योंकि उनके पास नेशनलिज्म है। तो अब ये सूरत हाल है उस इंडिया की जो एक दिन बाद हमसे आज़ाद होता है। इस वक्त जो कंपैरिजन बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत जो है वो चाइना की इकोनॉमी को बाईपास करेगा आने वाले दिनों में। कहाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे जिसकी बुनियाद पर आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और भारत कहाँ खड़ा है। ये देखिए साहब, इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई जो है और भारत है, उन्होंने काम शुरू कर दिया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में। इस वक्त पूरे तरीके से झुक चुकी है, कह रही है कि हम बहुत ज्यादा खसारे में हैं, इसलिए रिक्वेस्ट की जा रही है भारत से। एक रोड शो भी मुनक्किद किया जा रहा है जो कि भारत के अंदर होगा, जिसमें क्लियरली ये बोला जाएगा, भारत को माइल किया जाएगा, भारत से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इंडियंस बाइकआउट ना करें मालदीव्स का और मालदीव्स में विजिट करने जाए टूरिज्म के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के साथ रिश्तों को तनावपूर्ण बनाकर मालदीव ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। मालदीव में भारतीय सैलानियों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से कमी आई है। इसका असर मालदीव की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। अब मालदीव की एक बड़ी टूरिस्ट संस्था ने भारतीय पर्यटकों को रिझाने के लिए भारत के बड़े शहरों में रोड शो करने का फैसला किया है ताकि मालदीव को लेकर भारतीय पर्यटकों के बीच धारणा बदली जा सके और उन्हें एक बार फिर से मालदीव भ्रमण के लिए प्रेरित किया जा सके। बता दें कि चारों ओर से समुद्र से घिरे मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन ही है। यहां बड़ी संख्या में भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए जाते थे, लेकिन इस स्थिति में बदलाव तब आया जब राष्ट्रपति मोदी ने अपने चुनावी अभियान में इंडिया आउट का नारा दिया। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। मालदीव ने अपने यहां से भारतीय सैनिकों को भी बाहर निकालने का आदेश जारी कर दिया और इस फैसले ने मालदीव की अर्थव्यवस्था को तोड़ मड़ोड़ कर रख दिया। अब मालदीव ये चाहता है कि उनके यहाँ भारतीय आए, लेकिन अब भारतीय मालदीव नहीं जाना चाहते। बात करने वाले हैं मालदीव्स के हवाले से। मालदीव्स पूरी तरह से घुटनों पर झुक गया है। ये कह रहा है कि अब हम भारत के अंदर एक रोड शो करेंगे जिसमें हम ये यकीन दहानी कराएंगे कि इंडियंस मालदीव्स आना ना छोड़े, टूरिज्म को बहाल किया जाए, इंडियंस मालदीव्स के अंदर आए, विजिट करें, वहाँ आकर काम करें। मालदीव्स की ट्रैवल एजेंसी इस वक्त पूरे तरीके से झुक चुकी है, कह रही है कि हम बहुत ज़्यादा खसारे में हैं, इसीलिए रिक्वेस्ट की जा रही है भारत से। एक रोड शो भी मुनक्किद किया जा रहा है जो कि भारत के अंदर होगा, जिसमें क्लियरली ये बोला जाएगा, भारत को माइल किया जाएगा, भारत से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इंडियंस बाइकआउट ना करें मालदीव्स का और मालदीव्स में विजिट करने जाएं, टूरिज्म के लिए जाएं। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि मालदीव्स को इतना धचका लगा है जब से इंडियंस ने मालदीव्स को बाइकआउट करना स्टार्ट किया है। रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट आ रही है। क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम? इतनी इंपॉर्टेंस भारत की बढ़ चुकी है हर कंट्री के अंदर ही। प्रोग्राम की जो मेन पाकिस्तान की हुकूमत और उसके ऊपर बात करने से पहले एक बहुत ही अहम फिल्म मैंने देखी होगी, आपने भी देखी। उसमें चंद चीज़ें मैंने निकाली हैं। मैं चाहूँगा सर 2-2 मिनट आपको दूं ताकि इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आ जाए, अवाम को आगाही हो। पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 14 अगस्त 1947 को और भारत भी आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। आज भारत इस खित्ते की नहीं बल्कि इस दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट। तो अब ये सूरत हाल है उस इंडिया की जो एक दिन बाद हमसे आज़ाद होता है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है सियासी तौर पर, आइनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, माशी तौर पर, समाजी तौर पर। जी बेसिकली तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वो एक दिन बाद आज़ाद हुए, हमारे बाद कोरिया आज़ाद हुआ, सिंगापुर आज़ाद हुआ, बहुत से ममालिक हैं जो हमारे बाद आज़ाद हुए। आप बांग्लादेश का भी जिक्र कर लीजिए। तो मकसद ये है कि इंडिया में
आपने पर्टिकुलर सवाल इंडिया का किया है, वो लीडर थे और हमें लीडर नहीं मिला। हमने लीडर क्रिएट करने की कोशिश की बार बार, और ऐसे लीडर क्रिएट आपको पता है होते नहीं है, लीडर बाय बर्थ पैदा होता है। आज भी जो लीडर हैं वो आप जरा उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, उनके ऊपर गौर कर लीजिए। तो इंडिया में जो लीडरशिप थी, उन्होंने, अगर आपको याद होगा कि हमने भी 5 साला मंसूबे बहुत बनाए, हर बार कहते थे 5 साला मंसूबा, तो उन्होंने 22 साल का मंसूबा बनाया। उन्होंने उस वक्त जब आजाद हुए तो उन्होंने कहा कि 22 साल के बाद क्या प्राइसेस होगी चीजों की, तो उन्होंने उसी दिन इंप्लीमेंट कर दी। और जब वो 22 साल तक पहुंचे तो दुनिया उनकी बदल चुकी हुई थी। वो 132 या 35 करोड़ लोग हैं और हम 25-26 करोड़ लोग हैं। हमने रिवर्स गियर लगाया और ऐसा लगा रिवर्स गियर के कोई कंपैरिजन नहीं है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि जिम्मेदारी किसके ऊपर डालेंगे? ये अगर हमारा मुल्क नहीं तरक्की कर सका और 17 साल यकीनन नेहरू को, भारत को नेहरू मिल गया और बहुत सारी लीडरशिप भी मिल गई, और आप कहाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे जिसकी बुनियाद पर आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और भारत कहाँ खड़ा है? आपने बड़ी सही बात की। बांग्लादेश 1970 के बाद आज़ाद होता है, वो हमसे बहुत आगे है। अफ़गानिस्तान भी आगे हो गया है, ईरान भी आगे हो गया है, श्रीलंका जो अभी डिफ़ॉल्ट में वो भी आगे जा रहा है। तो सर, हम अब भारत से कंपैरिजन थोड़ा सा कर रहे हैं, जो सुपर पावर बनने जा रहा है इस खित्ते का नहीं, पूरी दुनिया का, जो अभी मैंने फिल्म देखी है। तो मुझे ये सर बताइए कि इसकी जिम्मेदारी आप कहाँ डालेंगे, एक बिल्कुल आज़ाद हैसियत में? सर देखिए डॉक्टर साहब, जिम्मेदारी आपकी भी थी और मेरी भी थी और बाकी अवाम की भी। भारत में देखे उन्होंने एनर्जी पार्क बना दिया, जो कि उससे पेरिस से भी बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा पार्क बना दिया मोदी जी ने। आरजू वो तो बनाएंगे क्योंकि उनके पास नेशनलिज्म है। उन्हें पहली दफा मजा आया है इस चीज का। पहले कांग्रेस तो कोलिजन गवर्नमेंट बनाती थी, सीधे तरीके से चलती नहीं थी। पहली दफा एक पार्टी के पास इतनी अक्सरियत आई है, तो उन्हें वो तो कर रहे, नेशनलिज्म उनके पास है। दूसरा देखिए ना, मैं एलिमेंट अगले दिन पढ़ रहा था, आज भी बल्कि चाइना के साथ मुसलसल कंपैरिजन हो रहा है आज भी, बल्कि कई इस वक्त जो कंपैरिजन बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत जो है वो चाइना की इकॉनमी को बाईपास करेगा आने वाले दिनों में। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि इस वक्त बिजनेसेस सारे निकल रहे हैं, कोविड के बाद चाइना से निकल रहे हैं, तो वो जा कहां रहे हैं? भारत आ रहे हैं। तो उसमें आके आरजू जी मैं वो असल में आपके सामने से वो मेरा थोड़ा अच्छा, उन्हें को मेरा समझा शायद कनेक्शन कट गया, लेकिन उसमें मैं ये रहा था कि इस वक्त भारत जो है वो सबसे बड़ी तरक्की का सीक्रेट उनका क्या है? एजुकेटेड मिडिल क्लास।